फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और कल के क्लास में हम लोग प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट कर लिए थे। और आज जैसे जो भी हम लोग पढ़ रहे थे ना कि किसे कहते हैं, जैसे प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतित किरण क्या है, विलंब क्या है, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, ये सभी जो भी आप पढ़े थे। अब आपको अगला टॉपिक में जैसे हम लोग पढ़ेंगे आखिर वो उसका स्रोत कौन सा, जैसे प्रकाश है तो प्रकाश किस स्रोत से आता है, यानी कि जिस माध्यम से अगर कोई वस्तु है वो प्रकाश उत्पन्न कर रहा है तो वो उस वस्तु जो उस वस्तु है उस प्रकाश का क्या हो जाएगा, प्रकाश स्रोत। कहने का मतलब कि प्रकाश स्रोत का मतलब समझिएगा, जैसे टॉर्च है तो टॉर्च से प्रकाश निकलता है, यानी प्रकाश का स्रोत क्या हो गया, टॉर्च हो गया। तो यहाँ पे प्रकाश स्रोत का मतलब कि वस्तु से आने वाली वस्तु जो है उससे आने वाला जो प्रकाश होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। इसके बाद पढ़ना है आपको किरण। किरण का मतलब क्या है, यानी प्रकाश के पथ को हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। यहाँ पे आपको टॉपिक आता है, जैसे देखिए अगर ये प्रकाश का पथ है, रास्ता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। ठीक, तो अब इसके बाद आता है आपको अगला टॉपिक प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है कि जब कोई माध्यम से अगर ये प्रकाश आता है, अगर वो किसी वस्तु पे पड़ता है, किसी वस्तु पे पड़ता है और वस्तु पे पड़ने के बाद वो वस्तु उस प्रकाश को अवशोषित करता है, और अवशोषित करने के बाद क्या होता है ना कि उस वस्तु को प्रकाशित करता है, यानी वो फैलाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। फिर से एक बार समझते हैं, यानी जब किसी वस्तु से प्रकाश आता है तो वो किसी माध्यम से प्रकाश आता है, वो वस्तु पे पड़ता है, वस्तु उस प्रकाश को अवशोषित करता है, अवशोषित करने के बाद क्या होता है ना कि वो प्रकाश को फिर से फैलाता है। तो जो फैलाने का काम हो गया, ये प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रकाश का जो प्रकीर्णन पढ़िएगा तो अगला टॉपिक आ जाता है आपको प्रकाश पुंज। इसी का दूसरा नाम होता है किरण पुंज। प्रकाश पुंज या किरण पुंज क्या होता है, मतलब किरणों के समूह को या प्रकाश के समूह को हम क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। अब जब प्रकाश पुंज या किरण पुंज पढ़िएगा तो इसको आपको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला आपको हो जाता है समांतर प्रकाश पुंज, और दूसरा होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, तीसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज। ध्यान से सुनिएगा, ये समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है। देखिए जब प्रकाश जाता है ना, वो किसी समांतर माध्यम से जाता है, मतलब एक बराबर वो जाता हुआ प्रतीत होता है या जाता है, उसको वैसे प्रकाश पुंज को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। लेकिन वही दूसरा इसका अभिसारी प्रकाश पुंज, इसी का दूसरा नाम संसृत प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। एग्जाम में कभी कभी अभिसारी के जगह पे संसृत भी पूछता है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक बिंदु है, एक बिंदु हो, इस बिंदु पे प्रकाश की अन्य किरणें आती हुई प्रतीत होती है या आकर एक जगह पे मिलती है, मतलब एक वैसा बिंदु जिस बिंदु पे सभी प्रकाश की किरणें आकर मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती है, इस प्रकाश पुंज को हम क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज या संसृत प्रकाश पुंज कहते हैं। नेक्स्ट है आपको अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज में क्या होता है कि देखिए अब एक बिंदु था, ठीक है ना, एक बिंदु से आपको प्रकाश की किरणें जो होती है वो जाती हुई प्रतीत होती है, मतलब एक जगह हो गया, उस जगह से प्रकाश की किरणें जो होती है वो जाता हुआ प्रतीत होता है। तो इस प्रकाश पुंज को हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज या अपसृत प्रकाश पुंज इसको कहते हैं। ध्यान से, जैसे मान लीजिए एक टॉर्च है, ठीक है, एक टॉर्च हो गया, ये एक टॉर्च है। अब ये टॉर्च का जब स्विच जब आप ऑन कीजिएगा तो देखिए यहाँ से प्रकाश की किरणें निकलती है, फैलती हुई प्रतीत हो रही है, यानी उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट बहुत कहां तक जाता है, आप इसको तो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते कि कहां तक, पकड़ के थोड़े लाएंगे इसको, तो ये लास्ट में कहां तक जाता है ये आपको नहीं पता। बट यही जो होता है क्या होता है आपको अभिसारी। लेकिन अपसारी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक बॉक्स हो गया, ठीक है, ये एक बॉक्स हो गया, बॉक्स में क्या किया आपने, एक होल कर दिया। अगर यहाँ से आपने टॉर्च को जलाया, ठीक है, जब आप टॉर्च को जलाते हैं तो ये प्रकाश की किरणें यहाँ से यहाँ तक पूरा जाता है, ठीक है। अब ये प्रकाश की किरणें यहाँ जाता है, लेकिन ये जो किरण है ये एक जगह आकर मिलता हुआ प्रतीत होगा, फिर इसके बाद अंदर जाता है। तो ये जहाँ पे एक बिंदु पे आकर प्रकाश की किरणें मिलती है वहां उसको हम लोग क्या कह देते हैं, अभिसारी, और एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है उसको हम लोग कहते हैं अपसारी। ठीक है, तो ये आज का क्लास था, और फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।